आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपको गुजरात का पाटीदार आंदोलन याद होगा, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी याद होंगे। जब वह मंच पर आते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला जाते थे। यहां तक कि हार्दिक पटेल को बैकफुट पर रखने के लिए उनका एक अश्लील वीडियो भी वायरल कर दिया गया था, जिससे उनके ऊपर कई सवाल उठने लगे थे। हार्दिक पटेल का गुजरात में उतरना और सामने आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। जब गुजरात के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में आ जाती है, लेकिन उसको उन चुनावों में क्या नुकसान हुआ हार्दिक पटेल को लेकर वह साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ जाती है, लेकिन गुजरात चुनावों के बाद हार्दिक पटेल भी नदारद नजर आते हैं। लेकिन अब मौजूदा समय में प्रवासी मजदूरों को लेकर, लॉकडाउन को लेकर हार्दिक पटेल की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीते दिनों भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और मौजूदा समय भी उन्होंने एक जो ट्वीट किया है बहुत ही अहम ट्वीट है यदि इसको समझा जाए। उन्होंने क्या कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से? वह कह रहे हैं कि देश का दुर्भाग्य तभी शुरू हो गया था जिस दिन हर हर महादेव के नारों की जगह हर हर मोदी के नारे लगने लगे थे। आप समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, जब चुनाव जीता, तब उनका एक मंदिर भी तैयार किया जा रहा था अंधभक्तों के द्वारा। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मना किया कि नहीं, उनका मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर कुछ संस्कृत के श्लोक थे जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ दिया गया। वाकई में आपकी आस्था इतनी बढ़ गई, अधिनायकवाद इतना बढ़ गया कि आपने ईश्वर की जगह एक तुच्छ मनुष्य को ईश्वर की जगह दे दी। एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति के लिए झूठ भी बोलता है, जुमले भी देता है, हाँ, गालियां भी बकते हैं, तब आप उसको ईश्वर की जगह दे देते हैं। हार्दिक पटेल काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जैसा कि अब तक मैंने उन्हें जाना पाटीदार आंदोलन से लेकर अब तक। तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि आपने हर हर महादेव की जगह जब हर हर मोदी का जाप शुरू कर दिया तो देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया। आपको क्या लगता है हार्दिक पटेल के इस ट्वीट के संबंध में? बल्कि यहाँ कोई जादू नहीं है कि आपने नाम बदल दिया तो शायद देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया, बल्कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि आपने उन्हें ईश्वर से ज़्यादा रखना शुरू कर दिया। भले ही वह उनकी नीति कितनी भी गलत हो, कितनी भी खराब हो, लेकिन उसकी तारीफ करना आपका कर्तव्य बन गया। आज परिस्थिति यहाँ आ गई है कि वह अंधभक्त जो प्रवासी मजदूर हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी को वोट किया था, वह आज भी यह कह रहे हैं कि जो भी करेंगे मोदी जी ही करेंगे, उन्हीं को वोट देना है, वही हमारी नैया को किनारे लगाएंगे। ये कहना है उन अंधभक्तों का जो भूख की मार झेल रहे हैं। और यकीन कीजिए, यदि वह भूख से मर जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा उन अंधभक्तों को लेकर। जब आप भूखे रहते हुए आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, फिर भी आप आलोचना करने में असमर्थ हैं। आप सोच रहे हैं हम आलोचना करेंगे तो यह एक गुनाह हो जाएगा, पाप हो जाएगा। जब पाप हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, जब आप बुराई नहीं कर सकते हैं, तो हम आपकी हिमायत कैसे करेंगे? तो यकीन कीजिए कि यदि ऐसी परिस्थितियां चलती रहीं तो ये लोग जो मर रहे हैं, हम क्या, कोई भी अफसोस नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी प्रवासी मजदूरों में ऐसे अंधभक्त हैं जो भूख की मार झेलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं, सपोर्ट में खड़े हैं और उसे ही वोट देंगे? और हार्दिक पटेल के ट्वीट के संबंध में राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।